Hello, Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing good. Welcome to the first introductory lecture of biochemistry. We are discussing the introductory biochemistry. In introductory biochemistry, we discuss different processes and biochemistry definition. बायोकेमिस्ट्री बेसिकली जो है वो एक साइंस की एक ब्रांच है जिसे हम डेली बेसिस पे जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे बायो मीन्स कि जिंदगी और केमिस्ट्री मीन्स कि जो केमिकल रिएक्शंस हमारी जिंदगी के अंदर मीन्स के हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? मेजर जो बुक की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है? इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एट द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल। सेलुलर होता है कि सेल सेल हमारे पास होता है ऐसा जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है जिससे हमारी जिंदगी जो है वो मिलकर बनी होती है, हमारी लाइफ चल रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर या सेल कहा जाता है। सेल के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं, छोटे छोटे जो हैं वो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो अपना इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए की स्टडी को बेसिकली हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। तो जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो इस तरह आती है कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की, जो बेसिकली जिंदगी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं एट सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग उनको देखते हैं। उनकी वजह से हमारी जिंदगी पे क्या असरात होते हैं, हमारा लिविंग जो थिंग्स हैं वो कैसे काम कर रही होती हैं, या अगर कोई चीज उनमें से खराब हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारियां हमारी हमें हो सकती हैं। It emerged as a distinct discipline around the beginning of the 20th century when scientists combined chemistry, physiology, and biology to investigate the chemistry of living systems. किस तरह उन्होंने जो है वो लिविंग सिस्टम जो है वो डिस्कस किया कि स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फाउंड इन बायोलॉजिकल मटेरियल। बायोलॉजिकल मटेरियल के अंदर जो है वो हमारे पास स्टडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं कि वो किस चीज चीज से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उनको डिस्कस किया गया, उनको देखा गया, उनको समझा गया। फिर उनको जो है वो इस तरह उनका देखा गया कि वो एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर काम करते हैं। हाउ दीज मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट टू फॉर्म सेल्स, फिर वो आपस में कैसे मिलते हैं, कैसे काम करते हैं, टिश्यूज एंड होल ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद फिर क्या बनता है हमारे पास छोटे छोटे टिश्यूज बनते हैं एंड देन होल ऑर्गेनिज्म। दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स क्या होती हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पास होती है मैक्रो मॉलिक्यूल, साइटोक्रोम सी। प्रोटीन्स जो है वो बेसिकली किससे मिलकर बनी हुई होती है? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइज के जो एनक्लोज्ड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेल के अंदर है। सेल जो है जब मिलते हैं तो उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो कोई टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद हमारे पास जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो सिस्टम्स बनते हैं, और सिस्टम्स जब मिलते हैं तो हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है? इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एट अ केमिकल लेवल, कि हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री के लेवल पे जाके उसको देखना कि एक जो है कंपाउंड वो किस तरह काम कर रहा है या हमारी जिंदगी के अंदर कैसे असरअंदाज हो रहा होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जी कुछ बच्चे जो हैं वो दूध नहीं पीते, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस, कि कुछ बच्चे जो है वो पैदाइशी तौर पे दूध नहीं पीते। उनको उनके अंदर एक ऐसा इंजाइम्स जो बेसिकली दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है या दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको तोड़ नहीं सकता। तो इस वजह से बेसिकली क्या होता है कि उस प्रोटीन या उस कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली जब तोड़ेगा नहीं तो वो एनर्जी नहीं मिलेगी मिल्क प्रोटीन से। तो बेसिकली हमारे पास ये होता है कि वो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है या बन रहा होता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये एंजाइम मौजूद नहीं होता या किसी
किसी भी वजह से जो है वो नहीं बन रहा होता, तो इस वजह से वो इस दूध को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम अगर सोचे तो एक छोटा सा केमिकल, एक छोटा सा जो कंपाउंड है, एंजाइम जो है, वो अगर काम ना करे तो हम जो है वो एक पूरा यानी कि हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम खा नहीं सकते। हम जब भी उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें क्या होगा, उसकी वजह से हमें डिजीज हो जाएगी। तो इसलिए बेसिकली हम इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं इन द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, और इसके अंदर से जो है वो बहुत सी अब डिफरेंट फील्ड जो है वो इमर्ज हो चुकी हुई हैं, जिनमें हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, या डिफरेंट और भी जो है वो इसके अंदर से फील्ड्स निकली हुई हैं। Biochemistry is a branch of medical science that seeks to describe the structure, organization, and functions of living matter in molecular terms. It is the chemistry of life. It is divided into three principal areas. कौन कौन से जो है वो प्रिंसिपल एरियाज हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आती है कि अगर कोई भी चीज जो है वो जैसे एटम से मिलकर बनी हुई होती है, तो जैसे कार्बन हमारे पास एक एटम है, तो उसके बाद जो है कार्बन का हमारे पास एक एटम होता है, उसकी वैलेंस शेल्स होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है और कैसे जो है वो काम कर रहा होता है। तो हमने ये सारी चीजें जो है वो देखनी होती है स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में। मेटाबॉलिज्म के अगर वो हमारे पास मौजूद है, जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के एक एंजाइम की मौजूदगी जो है वो कैसे हमारी जिंदगी पर असरअंदाज हो रही होती है, तो मेटाबॉलिज्म को हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, कि हमारे पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अगर हमारे पास कोई डीएनए है, अगर वो काम नहीं कर रहा ठीक से तो कोई भी डिजीज हो सकती है, या अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसकी वजह से हम बहुत अच्छे जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है। बायोकेमिस्ट यूज फिजिकल एंड केमिकल प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजी एट द मॉलिक्यूलर लेवल। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास एम क्या आ रहा होता है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इन मॉलिक्यूलर टर्म्स ऑल बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग सेल्स। स्ट्रक्चर में हमारे पास फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन है, हाउ लाइफ बिगेन, कि हमारी जिंदगी जो है वो कैसे शुरू हुई थी। उसके बाद है जी कि सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, बी एसेंशियल टू ऑल लाइफ साइंसेज एज द कॉमन नॉलेज। तो हमारे पास जो है ये बाकी सारी साइंसेज जो है वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये बायोकेमिस्ट्री इनकी जो है वो बेस है। जैसे हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को कहते हैं हम लोग स्टडी ऑफ जीन्स। सेल बायोलॉजी, सेल की स्टडी को कहा जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए की स्टडी को कहा जाता है। फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा फिजिकल जो है अपीयरेंस कैसी है, हम कैसे काम कर रहे हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी, मेडिसिन से रिलेटेड दवाइयाँ। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में हम करते हैं कि कौन से जो बाहर के जो जहरीले मादे हैं वो हमारी जिंदगी पे कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। पैथोलॉजी मीन्स कि अगर वो असरअंदाज हो रहे हैं तो हमारे सेल्स के अंदर क्या चेंजेस ला रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम जो है वो ये स्टडी करते हैं कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नेकिड आई से नजर नहीं आते या माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आते हैं, उनकी स्टडी। zoology एंड बॉटनी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हमारे पास क्या आता है, सेल्स आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑर्डर्ड स्टेट। Living processes contain thousands of biochemical reactions. Precise regulation and integration of these reactions are required to maintain life. प्रिसाइज रेगुलेशन होती है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसको हम लोगों ने बढ़ते नहीं रहने देना, उसको हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल करना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसी तरह ये जो होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली हो रहा होगा तो वो बेसिकली क्या करेगा, हमें डिजीज कंडीशन की तरफ लेके जाएगा। तो इसी तरह होता है इंटीग्रेशन ऑफ दीज रिएक्शंस, कि एक दूसरे के साथ जो है वो आपस में मिलते कैसे हैं। आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ, और हमारी जिंदगी जो है वो इन रिएक्शंस की वजह से कैसे चल रही होती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे या हम अगर बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं तो वो हमारी जिंदगी पे कैसे असरअंदाज हो रहा होता है।
सर्टन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिस तरह हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम जुज है। जो भी हम लोग खा रहे होते हैं, जैसे चावल खा रहे हैं या हम रोटी खा रहे हैं, तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है कि जिंदगी जो है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई और हम लोग जो है हाईली कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन हमारी जो जिंदगी की बेसिस हैं या जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे सेम होते हैं। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये बेसिकली हमारे पास फोर जो है बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। Instructions for growth, reproduction and development for each organism is encoded in their DNA। डीएनए जो होता है वो हमारी जिंदगी का जो है वो एक कोड होता है कि जैसा हमारा डीएनए होगा हम वैसे बनते चले जाते हैं। जैसे हमारे माँ बाप जो है वो हमें डीएनए देते हैं, तो उसका जो है वो हमारे पास वही डीएनए आगे ट्रांसक्राइब होता है, उसको जो है वो रेप्लिकेट होता है, ट्रांसक्राइब होता है, ट्रांसलेट होता है, प्रोटीन्स बनती हैं और उसी तरह हमारी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। तो डीएनए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल कोड होता है, जो बेसिकली हमारी ईच एंड एवरीथिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसा हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, तो इसी तरह सेल का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, हमारे पास डीएनए। और डीएनए जो है उसके अंदर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी चीज के लिए रिक्वायर होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ में अगर हम लोग देखें कि जिंदगी जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुई या कैसे जो है वो बनी, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर हम लोग एलिमेंट्स में देखें तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो आ जाता है। तो पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जो हम लोग आम बेसिक जुबान में जो है वो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मेक अप ऑल मैटर, सारी की सारी जिंदगी जो है वो इन्हीं कंपाउंड से जो है वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। 92 अकर इन नेचर, नेचर के अंदर जो है वो आम हालत में 92 है, बाकी जो है वो रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं। आइडेंटिफाइड बाय नेम्स और केमिकल सिंबल्स, एब्रीवेशन ऑफ मॉडर्न और लैटिन नेम्स। Identified by number based on structure of subunits or atoms। तो हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट जो है एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफाइड बाय नंबर। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है उसकी पोजीशन 1 होती है और उसका जो है वो एक उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो मीन्स कि उसका फर्स्ट ग्रुप है। और उसके अंदर हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है उसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ठीक है, डिस्क्राइब्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन पीरियोडिक टेबल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में देखते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जब एलिमेंट्स आपस में जैसे दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, या दो कार्बन मिलेंगे तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो इस तरह हमारे पास दो वाटर मिलेंगे, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं ड्यू टू शेयर बॉन्डिंग, तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स बना देते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर एटम्स होते हैं, सब यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट कंप्लीट यूनिट्स ऑफ मैटर इसको कहा जा सकता है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और चेंज्ड बाय ऑर्डिनरी केमिकल एंड फिजिकल मींस। एटम के अंदर जो है वो बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो तीन चीजें होती हैं। एक तो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स, और इसका जो है वो एक और कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि बेसिकली हमारे पास जो है वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर जो है वो बना मिला होता है, और इसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस जो है वो मौजूद होते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट, और इसको हम लोग और जो है वो तोड़ नहीं सकते, यानी कि इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स अलहदा नहीं कर सकते, प्रोटॉन्स अलहदा नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन्स अलहदा नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हमारे पास आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रली चार्ज न्यूट्रॉन्स होते हैं, सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स।
तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हुए होते हैं, ठीक है। और इस वजह से जो है वो उनकी एक रोटेशन होती है। हम लोग डिफरेंट ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, उन ऑर्बिटल्स के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है वो सिर्फ ये स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि जो है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर किन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद फिर जब ये डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स वजूद में आते हैं, मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं। मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स यूनाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास जो है वो दो हाइड्रोजन मिल जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाती है, जिसको हम लोग H2 कहते हैं। कैन बी मेड ऑफ लाइक एटम्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लाइक एटम जैसे हाइड्रोजन गैस है, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास वाटर है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिला तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कंपाउंड्स, कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड इसमें हमारे पास होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो आपस में मिलते हैं और फिर केमिकल बॉन्ड होल्ड द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक एंड कोवलेंट। ये हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं, जिसमें आयंस आपस में मिलते हैं, एंड कोवलेंट दैट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है नेचर। बायोकेमिस्ट्री हैज बीन डिफाइंड एज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स, certain identifying characteristics of the living matter or the signs of life, as they are also called, are enumerated below. Highly complicated होते हैं and organized structures होते हैं and contain a very large number of different organic molecules. A single bacterial cell of Escherichia coli, that is a bacteria, contains 5,000 different kinds of organic compounds, including as many as 3,000 different kinds of proteins and 1,000 kinds of nucleic acids. ठीक है, आज का जो है हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। Kindly like and subscribe my YouTube channel for further lectures. Hope you are doing good. Thank you so much. इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।